नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने जो है ईएसई मेंस की सीरीज जो कंटिन्यू चल रही थी उसे जो है कंटिन्यू करते हैं। ये रहा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास। इसके ऊपर झलकता हुआ क्वेश्चन आपके लिए पथ प्रदर्शित है। क्या बोल रहा है? अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L carries a L carries a uniformly load of intensity 0 at one end and W at the other end. Derive an expression for deflection at a point distance x from the first end moving apart. फर्स्ट वन दे रहा है स्लोप एट द बोथ द एंड्स, सेकेंड पॉइंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड its position. थर्ड वन deflection at midspan. चलिए सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगुलर टाइप का सबकोड, पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी एट द पॉइंट सी। लोडिंग कंडीशन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्टिंग क्योंकि जीरो से चालू हो रहा है। ओके, नाउ एट द पॉइंट ए ये वर्टिकल लोड, एट द पॉइंट बी वी यहाँ पे ये जो है W x by L, a particular distance over the x, the whole length is to be L is to be. Okay, now moving forward to the solution for this. Solution: summation of moment about the B is equal to 0 if we take BA times L, half of WL into L by 3, ये होगा आपका डिस्टेंस CG से। 2L by 3 एंड L by 3 ही ना होता है।
सिंपली रिएक्शन आ जाएंगे। VA का आ जाएगा WL/6। नाउ मोमेंट अगर जो है एट एंड आपको एक जो है नॉर्मली दिखेगा W/L, तो WX टाइम्स W इंटू X/L, छोटा W। क्या करने पे? टेकिंग एट अ पर्टिकुलर X फ्रॉम एंड A से लेने पे। इसी को सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करेंगे। EI d4y/x4 which is W times X is equal to W into X/L। now move ahead करेंगे तो एट X is equal to 0, so the shear force is equal to VA is equal to WL/6। तो अपने को C1 बहुत बेहतरीन तरीके से WL/6 मिल जाएगा। इसी को इंटीग्रेट करेंगे EI d3y/dx का क्यूब which is WX³ / 12 minus WL/6। Here it comes again on integrating d2y/dx square which is WX³ / 6L minus WLX/6 plus d2, जो कि मोमेंट की इक्वेशन होगी। एट x इज इक्वल टू 0 पे बेंडिंग मोमेंट mx भी 0 हो जाएगा। ये सब शून्य होंगे तो C2 की वैल्यू ऑलरेडी 0 आएगी। इक्वेशन क्या दिखेगा? EI d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का WX³ divided by 6L minus WLX/6। ऑलराइट, इसी को इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सिंप्लीफाई में ये इक्वेशन हो जाएगा EI d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m टाइम्स x which is माइनस का WLX/6 minus half of WX/L into x/3 dissected form में, which gives the value WX³ / 6L minus WLX/6 ही है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग तो हमें प्राप्त होगा EI dy/dx is equal to WX4/24L minus WLX² / 12 प्लस C3। यह हमारे लिए कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बंधुआ? सेकेंड वन। और इंटीग्रेट करेंगे EI टाइम्स y इज इक्वल टू WX⁵/120L माइनस WLX² / 36 प्लस C3 टाइम्स x प्लस C4। इक्वेशन थर्ड वन इज टू बी देयर। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं x0 y0 पे, हमको ऑटोमेटिकली C4 शून्य प्राप्त होगा। और x इज इक्वल टू L और y इज इक्वल टू 0 पे इक्वेशन हो जाएगी WL5/120L
minus WL4 upon 36 plus E3 times L is equal to 0. Now E3 times L is equal to WL4 1 by 36 minus 1 upon 120. सॉल्व करेंगे तो C3 आ जाएगा 7 बाई 360 WL क्यूब. नाउ अब हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देखेंगे. तो सिंपली EI dy by dx is equal to W x4 by 24L minus WLX square by 12 is 7 upon 360 WL cube. Now where we have EI times y is equal to WX5 upon 120L minus WLX cube upon 36 plus 7 by 360 WL cube x. Alpha beta equations are to be there. Now हम निकालेंगे. पहला कंडीशन बोला है स्लोप एट बोथ एंड्स. के लिए देखेंगे एट x इज इक्वल टू 0. तो आपका जो है स्लोप एट a इक्वल टू हो जाएगी 7 बाई 360 WL बाई EI. देखो हम थीटा से डिनोट कर लेते हैं. चलो स्लोप के लिए. और x इज इक्वल टू L पे स्लोप एट B इज इक्वल टू 1 अपॉन I WL4 upon 24L minus WL cube upon 12 plus 7 WL cube by 360. तो स्लोप एट B कितना आ जाएगा हमारे लिए ब्यूटीफुल सा WL cube upon 45 EI. Now आगे क्या देखने को मिलता है. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड इट्स पोजीशन. हम डिफ्लेक्शन एंड इट्स पोजीशन कैसे दिखेगा आइए देखते हैं. Here it is माइनस का WL4 बाई 24L माइनस का WLX स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 7 बाई 60 WL cube is equal to 0. On solving this have x is equal to 0.519 टाइम्स ऑफ L है ना. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेट करना होता है शून्य के बराबर. x की वैल्यू आ जाती है. आप इस x की वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा. EI y max WY 120L 0.519L 5 minus WL by 36.519 L cube plus 7 by 360 WL
cube 0.5196. ओके, तो इजी पीजी वी है। क्या आ जाएगा हमारे लिए? वाई मैक्स की वैल्यू, वाई मैक्स की वैल्यू here it would be 0.00652 WL4 upon EI or WL4 upon 153.323 EI. Now the next part, we have reflection at midspan. Reflection at midspan, midspan. मिड स्पैन पे देखने के लिए सीधा सीधा लेंथ को हाफ रख दोगे, तो हियर ई आई वाई टाइम्स सी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई 120L 1/2 पावर 5 माइनस WL अपॉन 36 इंटू 1/2 क्यूब प्लस 7/360 WL क्यूब 1/2। हमको YC कितना मिल जाएगा फाइनली? 0.00651 WL4 अपॉन EI, राइट, इज द फाइनल वन। ओके, चलिए फर्दर मूव अहेड करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे तिरुनवा के ऊपर, बोल रहा है अ सिंपली सपोर्टेड beam of span L has on overhang of length on the right, the vertical load W is applied at the end of the overhang. Calculate the deflection of point. Calculate the deflection of the point where the load is where the load is acting using first one, क्या बोल रहा है? यूनिट लोड मेथड, एंड द सेकंड पार्ट का आस्क है, बोल रहा है कास्टिग्लियानोस फर्स्ट मेथड, कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम। चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करके ही पता चलेगा। क्वेश्चन का आप लोग स्नैप ले लीजिए। Shall we begin? Yes.
पहला बोल रहा है यूनिट लोड मेथड। देखते हैं। It's a vertical load VA, it's a VB at point B, and third one W at point C. Distances to be mentioned here. It's a small a distance, it's a length is to be here. चलिए, समीशन ऑफ मोमेंट एट अबाउट द ए के ले लेते हैं 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, बी बी टाइम्स एल विच इज डब्ल्यू लोड ए प्लस एल का मिक्सचर। तो बी बी आ जाएगा टोटली डब्ल्यू ए प्लस एल अपॉन एल। नाउ बी ए क्या हो जाएगा, बी बी ए है तो बी ए हो जाएगा डब्ल्यू माइनस बी बी। तो सिंपली विच इज डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इंटू ए अपॉन एल प्लस 1, right? Now move apart. Applied unit loading at point D. तो बी बी डैश के डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, E प्लस एल अपॉन एल एंड बी ए डैश प्राइम क्या हो जाएगी, विच इज माइनस ए अपॉन एल। कंडीशन मेंशन करो, अप्लाइंग यूनिट लोड एट पॉइंट C। नाउ हमको वाई सी की एक इक्वेशन जो मिलती है x इज इक्वल टू 0 से a plus l। So here it is mm dx over the ei। चलिए बाउंड्री कंडीशन रख के सॉलिड डाउन करने का हम प्रयास करते हैं। सिंपल। तो yc is equal to, we have 1 upon ei integration over the 0 to l माइनस का wa upon l x to a by l into x times of dx plus integration over the l l plus a minus wa upon l into x plus w times e plus l upon l x minus l। रिमेनिंग वन जो बचा कुचा है माइनस a अपॉन l इंटू एक्स प्लस e प्लस l अपॉन l इंटू x माइनस l टाइम्स ऑफ dx।
ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो आपका जो है आफ्टर इंटीग्रेशन वाई सी इज इक्वल टू आ जाएगा WA² L अपॉन 3EI प्लस W/3EI L³ इंटू -1 माइनस A³ L³, राइट। तो यह फाइनली वाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा WA²EI को भी 3 टाइम्स का A+L पॉइंट लोडिंग मेथड से। दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे? दूसरा बोल रहा है सेकेंड वन इज टू बी फ्रॉम द Castiglianos method से। so here yc is equal to del u upon del w। ये हमारा दो चीज़ों के लिए निकलता है, स्लोप के लिए अलग, डिफ्लेक्शन के लिए अलग, है ना। तो विच इज 1 upon EI इंटीग्रेशन ओवर दी mx delta mx del w times dx, which is simply if we put all these values and finally we have to got the same solution, not to be worry, है ना। ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिंपली इंटीग्रेशन 0 से L S का WA अपॉन L इंटू x माइनस टाइम्स ऑफ x अपॉन L dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to A माइनस WL इंटू x dx। अब फाइनली वैल्यू आएगी 1/3EI WA² L+A। ठीक है, ये रहा फाइनल। नाउ लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सोम चैप्टर। क्वेश्चन रहा a simply supported being, a SSB simply supported being का एक्रोनिम है, ठीक है। a simply supported being AB has moment of inertia 4I for a portion of its length AC and I
for the remaining portion, for the remaining portion CB. It is loaded with a it is loaded with a point load W, point load W at C. Now determine the following using movement area method. Number 1, loop at and A. Number 2, reflection at midspan. Third one, maximum deflection. ओके, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है नीडेड होगा वो डायग्राम होगा। क्वेश्चन का स्नैप ले लीजिएगा, आसानी रहे ताकि। ओके, दिख रहा है स्टेप 1। चलिए, here it is, the point A is to here, point B is to be here, W load is to be here, 4 times I this section, here the particularly point I1, small a, is 4 times A is to be here, and particularly point B, 2.5 A mentioned already। चलिए, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोमेंट अबाउट दी इज इक्वल टू 0 देखेंगे। तो here VA into 5A W into A, which is VA W upon 5,
Now vertically fy equal to 0. So bb is equal to w minus w upon 5. So here it is 4w by 5. Now m by ei डायग्राम देखेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। Now reflection b by a which is equals to हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय ei x बार। हम कौन सा कर रहे हैं, वाई मोमेंट एरिया मेथड से। तो आपका एल डी बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। बेसिकली ट्राइंगल और रेक्टेंगल होता है ना, तो उसमें ही अपन जो है बी एम डी उसमें अप्लाई करते हैं। डायग्राम आराम से बना के दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/2 इंटू ए 4/5 डब्ल्यू ए बाई ई आई टू ए बाई 3। प्लस 1/2 इंटू 4a डब्ल्यू ए अपॉन 5 टाइम्स ऑफ ई आई इंटू ए प्लस 4a upon 3. Now it will comes upon the 6/5 w a cube upon I। ओके, सबसे पहले कंडीशन में स्लोप देखना है एट एंड ए पे। तो here it will comes upon beta of a is equal to del of b by a upon L। So it would be 6w a cube upon 25 e I। दूसरा चीज डिफ्लेक्शन एट मिड पॉइंट। which is x is equal to 2.5 a। so y x over the a is equal to delta b by a x upon L minus delta x by a। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एट b a is equal to 0.5 times of a upon 5a into
del of b by a minus delta t upon a. Reflection of t over the a side is equal to 1 by 2 reflection of b by a minus reflection of b upon a. So here it will come deflection at bA and DA की वैल्यू पुट ऑन करेंगे 1/2 6W A cube upon 5 times of EI minus 25 times of W A cube upon 192 EI. तो हमको क्या वैल्यू प्राप्त होगा फाइनली 0.4698 W A cube upon EI. Right? Now finally maximum deflection देख लेते हैं. Maximum deflection. तो हमारे पास है नॉर्मली इक्वेशन y ऑफ एक्स ए की जिसमें x बाई एल रिफ्लेक्शन ऑफ b बाई ए माइनस रिफ्लेक्शन ऑफ x बाई ए. इसकी वैल्यू जो है आपको देखने में आएगी रिफ्लेक्शन एक्स ए इज इक्वल टू दोनों वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो x बाई 5a 6wa स्क्वायर अपॉन 5ei माइनस wx क्यूब अपॉन 120 ei. Now for maximum value d upon dx yx a. ये जो डिफ्रेंशिएशन है शून्य के इक्वल कर दो. यही तो पढ़ते आए बचपन से. तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ से इक्वेशन जीरो करने से x की जो वैल्यू आती है हमको 3.0984 a. और ये वैल्यू पुट ऑन करेंगे अपनी इक्वेशन में y मैक्स में तो हमें वैल्यू आएगी 0.4957 W A क्यूब अपॉन EI. ऑलराइट, ये हुआ कंप्लीट.
अब जो है आपको डायग्राम दे देते हैं जिससे आसानी हो सॉर्ट करने में। ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट बी एट पॉइंट सी। डब्लू लोडिंग थे यहाँ पे ये, और यहाँ बी बी। रहा बी एम डी, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, values to and one here। W x by 5, W a by 2, W a by condition B point। ये था एम डी। अब यहाँ पे M by EI डायग्राम। स्टार्टिंग पॉइंट ए, यहाँ पे W x अपॉन 20 EI, यहाँ पे W a अपॉन 8 EI, इन लास्ट W 4 अपॉन 5, W a by EI। फाइनली ये रहता है स्लोप। ठीक है, इतना ही रखते हैं आपका सेशन। क्या करना है आपको? आपको एक ही काम करना है, एम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करना है।
जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।